हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई मार्किंग। ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई पेपर में पहले आ चुके हैं, उसमें 10th मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस जो कि हमने चैप्टर्स 1 to 15 के लिए हैं। दिस इज लेक्चर 1। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर मेथड बताएंगे कि किस तरह से हमने उसको सोल्व करना है। इसी तरह की सेकंड वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 में बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करते रहेंगे जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। और आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 5 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो हमें अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 5 प्लस अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। लेकिन अगर ये 3 और 4 मार्क्स में आता है तो हम अंडर रूट 2 को पहले इरेशनल प्रूव करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रूव 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अंडर रूट 2 प्रूव करना आता है, तो हम इसको 5 प्लस अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट अस assume टू द contrary दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 5 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल। अब देखिए यहां पे हमने उसका रिवर्स जो है वो हमने लेट कर लिया। तो अगर ये रैशनल है, that means 5 plus under root 2 can be written as a upon b, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where a and b are co-prime। अब co-prime नंबर्स क्या होते हैं? co-prime नंबर्स वो होंगे जिनका HCF 1 होगा, मतलब कि जिनको हम फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। 5 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, सो दिस इज -5। अंडर रूट 2 इज a माइनस 5b अपॉन b। सो अब यहाँ पे देखिए a और b जो है वो हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ तो अपने आप में एक रैशनल नंबर होगा। सो रैशनल नंबर जो कि होगा वो रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर a माइनस 5b अपॉन b रैशनल नंबर है, सो अंडर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो a माइनस 5b अपॉन b इज रैशनल नंबर। सो अंडर रूट 2 शुड बी ए रैशनल नंबर, वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, अगर आप इसे आप 3 या 4 मार्क्स की तरह करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, सो वी हैव प्रूव्ड अबव बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम रैशनल बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। तो ये contradiction इस वजह से आया क्योंकि हमने जो assume किया है वही गलत किया है। So we conclude that 5 plus under root 2 is irrational। तो हम ये प्रूव कर देंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि 5 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। यहाँ पे देखिए एक पोलिनोमियल हमें गिवन है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फॉर्म करना है, जिसके जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा हो। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसे हम px के इक्वल लेट करेंगे। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
अब इसके जो जीरोज हैं वो हमें अल्फा और बीटा गिवन है, सो वी नो दैट सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए which is equal to minus 4 upon 1, that means 4, and product of zeros is c upon a, that is 3 upon 1 is 3. Now new zeros are 3 alpha and 3 beta. So sum of zeros, that means 3 alpha plus 3 beta, 3 is common, alpha plus beta. तो अल्फा प्लस बीटा जो हमने फाइंड आउट किया है 4, उसे हम पुट करेंगे, सो दिस इज 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थ्री अल्फा मल्टीप्लाई 3 बीटा, सो दिस इज 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा is 3, so 9 3 are 27. Now we know that quadratic polynomial is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So this is x square minus sum of zeros is 12 and product of zeros is 27. तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना जिसके जीरोज 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। अगर पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के जीरोज अल्फा बीटा हैं तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके जीरोज 3 अल्फा एंड 3 बीटा है इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following pair of linear equations has infinitely many solutions. दो इक्वेशन हमें गिवन है जो जिसमें k है, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए दो इक्वेशंस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो हमें पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी. फॉर इक्वेशन हैविंग infinitely many solutions, condition is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. so यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू तो पता है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट नंबर. so a1 is 1 and a2 is k plus 1 equals to b1 is y का कोफिशिएंट यहाँ पे k plus 1 और b2 is 9 और c1 में अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा सो दिस इज -5 एंड c2 में दिस इज -8k -1. तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करके फाइंड आउट करूंगा, आफ्टर दैट मैं सेकंड वाले और थर्ड पार्ट को करूंगा. सो इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 9. सो दिस इज k प्लस 1 होल स्क्वायर equals to 9. so k square plus 2k plus 1 equals to 9. अब मुझे यहाँ पे इसके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. so k square plus 2k minus 8 equals to 0, क्योंकि मैं 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया so 1 minus 9. अब यहाँ पे मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, so k square plus 4k minus 2k minus 8 equals to 0. यहाँ पे कॉमन लेना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ. k कॉमन लिया, k प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, k प्लस 4. इन दोनों में मैंने k प्लस 4 कॉमन लिया, देन k माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो वी गेट k इज इक्वल टू -4 एंड 2. अब हम यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड पार्ट लेते हैं. k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू 5 अपॉन 8k माइनस 1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k प्लस 1 into 8k minus 1 equals to 9 into 5. So this is 8k square plus 8k minus k minus 1 is 45. So 8k square plus 7k minus 46 equals to 0. यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म के थ्रू सोल्व करेंगे. So this is 23k
माइनस 16k माइनस 46 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, k इज कॉमन, सो 8k प्लस 23 एंड 2 इज कॉमन, सो 8k प्लस 23। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है, सो ब्रैकेट के अंदर साइन भी चेंज होगा। 8k प्लस 23 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 8k प्लस 23 इक्वल्स टू 0, सो k इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 8 एंड k माइनस 2 इज 0, सो k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2 कॉमन है, सो k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सिंपली x को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज माइनस अंडर रूट 3x प्लस x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन लेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया x, सो x माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में होगा, और यहाँ पे 1 कॉमन होगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस x होगा, सो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, सो दिस इज x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 3 कॉमन, सो दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आइदर x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स आए, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अंडर रूट 3 एंड 1। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is equal to 6 times its second term। यहाँ पे जो नाइन्थ टर्म है AP का वो इक्वल है सेकेंड टर्म के 6 टाइम के, एंड द फिफ्थ टर्म इज 22, फाइंड AP। हमें AP फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है, उसके बाद तो हम AP इजीली लिख सकते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम द सेकेंड टर्म A2, और साथ में क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म A5 विच इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। सो A9 इज A प्लस 8D विच इज इक्वल टू 6 एंड A2 इज A प्लस D। सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 6A प्लस 6D। हम इस D को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, सो 8D माइनस 6D इक्वल्स टू 6A, A को राइट हैंड साइड में, सो माइनस A, सो 2D इक्वल्स टू 6A। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई। तो इसमें अब सेकंड जो इंफॉर्मेशन है A5 इज इक्वल टू 22, यहाँ पे A प्लस 4D इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसमें A को लिख सकता हूं 2D, सॉरी यहाँ पे 5 है, 6 माइनस 5, 2D अपॉन 5। अब इस A की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, A में हम लोगों ने लिखा 2D अपॉन 5 प्लस 4D इज इक्वल टू 22। 5 is LCM, so 2D plus 20D is 22। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 22D is equal to 22 multiply 5, so D is 22 multiply 5 upon 22। so easily we can get D is 5। अब इस D को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, A is 2 upon 5, D is 5, 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, सो A is 2। अब देखिए फर्स्ट टर्म 2 आया एंड कॉमन डिफरेंस 5, सो AP वो बनेगी हमारे पास स्टार्टिंग 2 से होगी, उसमें 5 ऐड होंगे, 7 फिर 5 ऐड होंगे, देन 12 फिर 5 ऐड होंगे, देन 17। इस तरह से हमारे पास AP फॉर्म होगी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 ट्राइंगल चैप्टर का है। इन फिगर इफ DE इज पैरेलल टू AB, DE एंड AB आर पैरेलल, ये हमें पैरेलल गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर ABC में DE इज पैरेलल टू AB, so we can easily apply the BPT theorem. So in triangle ABC by BPT theorem, we can write CD upon DA is equal to CE upon EB। CD की जगह हम लिखेंगे x plus 3, AD की जगह 3x plus 19 equals to x upon 3x plus 4। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x plus 3 into 3x plus 4 is equal to x into 3x plus 19. So this is 3x square plus 4x plus 9x plus 12 is equal to 3x square plus 19x। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 and 4 13, so 13x minus 19x equals to minus 12 minus 6x is equal to minus 12, so x is minus 12 upon minus 6, so x is 2। Question number 7, find the point on x-axis which is equidistant from the point -2, 5 and 2, -3। हमें x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। सो अगर कोई भी पॉइंट मैं x एक्सिस पे लूंगा सो उसमें x कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। सो कोई भी एक पॉइंट में P लेट करता हूं x जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, वो दो पॉइंट्स A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जो हमें समझना काफी इजी हो। सो हेयर PA इज इक्वल टू PB, हम ये भी कह सकते हैं कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। नाउ वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो कंप्लीट अंडर रूट होगा जो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB का डिस्टेंस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, 4 के साथ 4 कैंसिल्ड आउट, सो 4x माइनस 4x को शिफ्ट करते हैं, सो 4x इक्वल्स टू 9 माइनस 25, सो 8x इज इक्वल टू माइनस 16, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। सो पॉइंट P जो होगा वो -2, 0। ये कोऑर्डिनेट होंगे जो भी पॉइंट हमने x एक्सिस पे लिया है -2, 0। क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू √2 sin थीटा। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। सो इसको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो वी राइट cos थीटा प्लस sin थीटा इज √2 cos थीटा। cos थीटा को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, सो sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। सो यहाँ पे cos थीटा कॉमन, सो √2 माइनस 1 इंटू cos थीटा, दिस इक्वल्स टू sin थीटा। अब जो √2 माइनस 1 है उससे हम इसे डिवाइड करते हैं। यहां पे हम इसे रेशनलाइज करेंगे,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पूरा हम लोगों ने एनसीईआरटी का अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सभी के हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। साइन थीटा को मैं राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर दूं, सो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा, so cos theta minus sin theta is √2 sin theta. Now we move to question number 9. In this question, a figure is given. There are two concentric circles with center O. यहाँ पे दो सर्कल हैं, concentric means जिनका same center हो but radius different हो, and radii 5 and 3. तो इनकी जो radius है ये हमें 5 सेंटीमीटर given है and this is 3 सेंटीमीटर. From an external point P पॉइंट से टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो बड़े वाले सर्कल पे PA है और छोटे वाले पे हमने PB ड्रॉ की। इफ AP इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BP। BP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझना होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, और ये रेडियस इसके साथ जाती है तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो हम ट्राइंगल POA में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू PO साइड फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे POB, इसमें हमें OB गिवन है और OP जो हमने अभी इस ट्राइंगल के थ्रू फाइंड आउट किया वो काम में लेके पाइथागोरस अप्लाई करके BP की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो वी स्टार्ट विद ट्राइंगल POA। इन ट्राइंगल POA बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें देखिए 90 डिग्री है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज OP स्क्वायर। 25 प्लस 144 OP स्क्वायर, दिस इज 149 OP स्क्वायर। So we can say OP is 13 सेंटीमीटर। अब जो ये डिस्टेंस है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, सो हम POB ट्राइंगल में लेंगे। इन ट्राइंगल POB यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये एंगल B 90 डिग्री है तो OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है। सो OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज OP स्क्वायर। सो OB इज 3 स्क्वायर, BP हमें फाइंड आउट करना है एंड OP अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 13 स्क्वायर। सो BP स्क्वायर इज 169, 3 स्क्वायर को शिफ्ट किया -9, सो BP स्क्वायर इज 160। सो BP इज √160, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, 4 का पेयर आया। So BP is 4√10 centimeter. In this way we will find the tangent PB. Question number 10. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बनाना है। अगर हम लोगों ने सही डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमने डायग्राम ही गलत बनाया तो आप कितनी भी कैलकुलेशन सही कर लें, आप आंसर सही नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो इसको समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं। तो दिस इज बिल्डिंग 7 मीटर, हम लोग यहाँ पे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यहां से देखने पे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट मीन्स हम लोग ऊपर देख रहे हैं टॉप ऑफ ए टावर। तो यहाँ पे एक टावर है तो दैट मीन्स बिल्डिंग से ज्यादा हाइट पे टावर है। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये टावर का टॉप है
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये टावर का फुट, तो यहां से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से ही हम लोग जो ये देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द टावर, देखिए यहाँ पे 7 मीटर है, सो दिस इज 7 मीटर और इस डिस्टेंस को मैं h लेट करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे ये 45 है, सो दिस इज अगेन 45 डिग्री। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ए बी सी डी एंड ए। अब यहाँ पे देखिए जो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, जो ट्राइंगल बनेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ये बीसी साइड को मैं x लेट करता हूँ, सो AD इज अगेन x। सो एक ट्राइंगल में लूंगा ABC और दूसरा 60 डिग्री जो ADE है। यहाँ पे हम लोग लेट करने के बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री। हम लोगों ने tan क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। सो tan 45 इज AB अपॉन BC। tan 45 इज 1, so 7 अपॉन x, so x इक्वल्स टू 7 मीटर। अब हमें 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ADE यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे बेस भी x है और परपेंडिकुलर भी हमें h गिवन है। सो वी अप्लाई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AD। एज वी नो tan 60 डिग्री इज √3, हियर DE इज h एंड AD जो कि BC के इक्वल है x, सो h इज √3x। अब x की वैल्यू में 7 पुट करता हूं, सो h इज 7 √3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। सो हमारे पास हाइट आ गई, लेकिन हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस h। सो हाइट ऑफ टावर इज h प्लस 7 मीटर। हाइट इज 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन √3 प्लस 1, so this is 7, 1.732 plus 1, so this is 7 into 2.732, so multiply करके 19.124 मीटर। So height of the tower, is 19.124 meter. Question number 11. Draw a pair of tangents to a circle of radius 3 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में सिमिलर ट्राइंगल का जो कंसेप्ट है वो इस सेशन के लिए डिलीट है, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया क्वेश्चंस और हम लोगों ने टेंजेंट्स का लिया है। सो पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, इसके ऊपर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा वो हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक ज्वाइन करते हैं रेडियस। वी नो दैट दिस इज 90 एंड 90। सो अगर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहूं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि एंगल BOC इज 120 डिग्री। तो अब मुझे यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बनाना है। मैं यहाँ पे 90 90 120 बनाऊंगा तो ये अपने आप ही 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन मैं अभी पेन के थ्रू ही कर रहा हूँ, आप लोग इसको कंपास पेंसिल वगैरह से करेंगे। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट आपको 2 रेडियस के बीच में 120 डिग्री एंगल बनाना है। हमारे पास इस तरफ ही स्पेस है तो हम इस तरह से एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक रेडियस बनाई और यहाँ पे हम लोग कंपास के थ्रू 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारे पास बन गया 120 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम कंपास के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस पॉइंट बी पर भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे।
जहां पे जाके दोनों ये इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज पॉइंट सी। हम इस पॉइंट को सी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अपने आप ही 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 120 हम लोगों ने बनाया, 90 और 90 हम लोगों ने बनाया। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों टेंजेंट जो हैं वो अपने आप ही 60 डिग्री पर होंगी। सो इस तरह से आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर गिवन है। यहाँ पे देखिए गिवन AEC, CFB and ADB are three semicircles of diameter 10 cm। ये हमें 10 cm डायमीटर गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC is 10 cm और यहाँ पे BC is 3 cm and AB is 7 cm। तो ये डायमीटर गिवन है, तो हम इनकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेमी सर्कल के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसी तरह के क्वेश्चन में ये कई बार एरिया भी फाइंड आउट करने को बोलेगा जो शेडेड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर करना है। तो अब यूं समझिए, हमें इस शेडेड पार्ट के चारों तरफ जाने के लिए A से AEC यहां तक हमें जाना होगा, दैट इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर हम CFB तक आएंगे, वो भी सेमी सर्कल है। देन BDA तक आएंगे, तो वापस हम A पॉइंट तक आ गए, तो ये अपने आप में एक पेरीमीटर कवर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? आर्क AEC की लेंथ ऑफ आर्क AEC प्लस लेंथ ऑफ आर्क CFB प्लस लेंथ ऑफ आर्क ADB इस सर्कल की। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आर्क लिखा है, जो बेसिकली अपने में सेमी सर्कमफेरेंस होगा। सो अगर मैं AEC की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, दैट मीन्स 2 पाई R यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर अपॉन 2 किस लिए? क्योंकि ये सेमी है। प्लस सेकंड वाले के लिए 2 पाई, रेडियस यहाँ पे 3 है, सो दिस इज 1.5 अपॉन 2 पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस लिया। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1.5, और यहाँ पे AB जो 7 है, तो हम उसकी रेडियस 3.5 लेंगे। सो 3.5 अपॉन 2 से कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इज 5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 3.5 पाई। So this is 10 pi. Pi is 3.14. So 31.4 centimeter is the perimeter. Question number 13. A 21 meter deep well with diameter 6 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 18 meter by 11 meter. Find the height of the platform. हम लोगों ने क्या किया, एक वेल जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, जब इसको डिग किया गया तो इसमें से जो भी अर्थ निकली, मतलब कि जो सोइल है, यहाँ पे डायमीटर 6 है, तो इसे हम 3 मीटर करेंगे। उस पूरी सोइल को हम लोगों ने एक प्लॉट के ऊपर डालना शुरू किया, बराबर बराबर से इवनली स्प्रेड किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया क्यूबॉइड में। यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है 18 मीटर, विड्थ गिवन है 11 मीटर, और जो हाइट है उसे हम h डैश मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो h कम होगी। रेडियस 3 मीटर एंड हाइट इज 21 मीटर। सो इस तरह के क्वेश्चन में जब एक डायग्राम से दूसरे सॉलिड डायग्राम में कन्वर्जन है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन सिलेंडर। सो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच डैश. पाई इज 22/7, रेडियस इज 3 मल्टीप्लाई 3, h is 21, l is 18 multiply 11 into h dash. So देखिए 7 3 जा, so this is 22 multiply 9 multiply 3 और 18 multiply 11 से हम डिवाइड करेंगे. so this is h dash. 11 2 जा, 9 2 जा, 2 से 2 कैंसिल. so height of platform is 3 meter. Question number 14. Find the mean of the following frequency distribution. हमें इस क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम इसी टेबल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसे हम डायरेक्ट मीन मेथड से ही सोल्व कर देंगे. फ्रीक्वेंसी इज 7, 10, 15, 8 एंड 10. दिस इज एफ आई. सो यहाँ पे हम इसे क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट. सो हेयर इज 5, 15, 25, 35 and 45. Now we will multiply the Fi and Xi. So we write Fi Xi. 35, 150, 375, 280 and 450. यहाँ पे हम सिग्मा Fi Xi करेंगे एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. सो दिस इज सिग्मा Fi. सो इनका टोटल है 50 और इनका टोटल हम लोग करेंगे तो 1290. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन. x बार इज सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi. सिग्मा Fi Xi इज 1290 and sigma Fi is 50. So this is 25.8. So mean is 25.8. Question number 15. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हमने एक कार्ड लेना है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए. सो इसको समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि रेड कार्ड कितने हैं. 26 और क्वीन जो है वो 4 है, लेकिन 4 में से 2 तो यहाँ पे रेड कार्ड में शामिल हो गई. सो इसे हम 2 ही लेंगे जो कि ब्लैक कलर की क्वीन होंगी. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स एंड क्वीन इज 26 प्लस 2 दैट इज 28. लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स neither red nor queen is 52 minus 28, that is 24. Now probability of neither red card nor queen क्या होगी? 24 अपॉन 52. 4 से कैंसिल आउट करते हैं. So this is 6 upon 13. So friends, ये थे 15 क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड में पहले भी आ चुके हैं. उन्हीं को हम लोगों ने आपके लिए एक्सप्लेन किया. ये हमारा पार्ट 1 था.
इसके अलावा हम दूसरी वीडियोस भी अपलोड करेंगे जिसमें बाकी के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।